हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैंने इस वीडियो में सेमेस्टर 2 का सिलेबस पर आधारित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं उसके आंसर बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टॉपिक है समाचार संकलन और लेखन। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाचार का कोई एक स्रोत बताओ। उत्तर है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन है समाचार और संवाद में एक अंतर लिखो। आंसर है समाचार घटना का तथ्य है, जबकि संवाद उस तथ्य को शब्दों में प्रस्तुत करने की कला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोजी समाचार किसे कहते हैं? वह समाचार जिसमें पत्रकार गुप्त या छिपे हुए तथ्यों को खोजकर उजागर करता है, उसे खोजी समाचार कहते हैं। समाचार का कोई एक स्रोत बताओ। आंसर है प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार के कोई 3 मूल्यों को लिखो। उत्तर है ताजगी, महत्व, निकटता। ताज़ा घटना जिसका जनता पर प्रभाव हो और जो स्थान या भावनात्मक रूप से करीब हो। अगला क्वेश्चन है संवाददाता की 2 योग्यताएं लिखो। तथ्य परक सोच और निष्पक्षता, साथ ही भाषा पर अच्छी पकड़ और जिज्ञासु स्वभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त समाचार के पुनर्लेखन का क्या अर्थ है? टीवी रेडियो की मौखिक भाषा को प्रिंट मीडिया की लिखित और संक्षिप्त भाषा में बदलना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है। अगला क्वेश्चन है समाचार संकलन की प्रमुख पद्धतियाँ कौन सी हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, दस्तावेज अध्ययन और समाचार एजेंसी, ये सभी समाचार संकलन की प्रमुख पद्धतियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवाददाता की भूमिका और आचार संहिता लिखिए। इसमें भूमिका है समाज और सरकार के बीच सेतु बनना, सच्ची सूचना जनता तक पहुंचाना। आचार संहिता तथ्यों को ना तोड़ना मरोड़ना, स्रोत की गोपनीयता रखना, किसी की निजता ना भंग करना, रिश्वत ना लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठता और भाषा शैली रिपोर्टिंग के लिए क्यों ज़रूरी है? रिपोर्टर को अपनी राय नहीं देनी, केवल तथ्य देना है। इससे विश्वसनीयता बनी रहती है। इसकी भाषा शैली है, भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए ताकि आम पाठक आसानी से समझ सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। समाचार की परिभाषा देते हुए उसके बुनियादी तत्व और मूल्य विस्तार से समझाइए। उत्तर है समाचार हाल की महत्वपूर्ण और रुचिकर घटना की सत्य और तथ्यपरक सूचना है। इसमें बुनियादी तत्व यहाँ दिया गया है, समाचार मूल्य दिया गया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। समाचार संकलन की प्रक्रिया और उसमें ध्यान रखने योग्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। इसमें पहले प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। इसको 3 चरण में विभाजित किया गया है। तथ्य जुटाना, सत्यापन और लेखन। और कुछ ध्यान रखने योग्य सिद्धांत भी है। इसको भी कुछ पॉइंट्स के साथ परिभाषित किया गया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। समाचार का वर्गीकरण करते हुए खोजी, व्याख्यात्मक और अनुवर्तन समाचार को उदाहरण सहित समझाइए। समाचार को विषय और प्रस्तुति के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है: खोजी, व्याख्यात्मक
और अनुवर्तन समाचार। पहला पॉइंट है खोजी समाचार, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। यह वह समाचार है जिसमें पत्रकार गुप्त, छिपे या जनता से जानबूझकर छिपाए गए तथ्यों को खुद मेहनत करके उजागर करता है। इसमें दस्तावेजों की जांच, गुप्त सूत्रों से बातचीत और गहराई से पड़ताल शामिल होती है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, घोटाले या अन्याय को सामने लाना होता है। इसमें उदाहरण भी दिया गया है, जैसे किसी सरकारी विभाग में राशन घोटाले का पर्दाफाश या किसी कंपनी द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन। खोजी समाचार समाज में जवाबदेही लाता है और इसे पत्रकारिता का सबसे कठिन रूप माना जाता है। अगला पॉइंट है व्याख्यात्मक समाचार। इसमें किसी घटना की केवल सूचना नहीं दी जाती है, बल्कि उसके पीछे के कारण, पृष्ठभूमि और प्रभाव को विस्तार से समझाया जाता है। यह पाठक को घटना की गहराई से समझने में मदद करता है। इसका उदाहरण है पेट्रोल के दाम बढ़ने के आर्थिक कारणों का विश्लेषण या किसी नए कानून के फायदे नुकसान की व्याख्या। इसमें आंकड़े, विशेषज्ञों की राय और तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है अनुवर्तन समाचार, फॉलोअप रिपोर्टिंग। यह किसी पुरानी या पहले प्रकाशित घटना का आगे का अपडेट होता है। जब कोई घटना घटित होती है तो उसका तत्काल समाचार दिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, इसका विवरण अनुवर्तन समाचार में आता है। इसमें उदाहरण है जैसे बाढ़ के 10 दिन बाद राहत कार्य की स्थिति या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की वर्तमान स्थिति। यह पाठक को घटना के निरंतर विकास से जोड़े रखता है। निष्कर्ष देखते हैं। तीनों प्रकार के समाचार मिलकर पाठक को पूर्ण और संतुलित जानकारी देते हैं। खोजी समाचार सच्चाई उजागर करता है, व्याख्यात्मक समाचार समझ बढ़ाता है और अनुवर्तन समाचार निरंतरता बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है लीड, अर्थ, प्रकार, विशेषता और महत्व पर निबंध लिखें। आंसर है लीड समाचार का पहला पैराग्राफ होता है जिसमें घटना का सार संक्षेप में दिया जाता है। यह पाठक को तुरंत यह बताता है कि समाचार में क्या महत्वपूर्ण है। लीड को समाचार की आत्मा कहा जाता है क्योंकि पाठक इसे पढ़कर ही तय करता है कि पूरा समाचार पढ़ना है या नहीं। लीड के प्रकार दिया गया है यहाँ पे, जिसे देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं हम आगे विशेषता की ओर। लीड संक्षिप्त, स्पष्ट, आकर्षक और सक्रिय क्रियापद वाला होना चाहिए। इसकी भाषा सरल हो और 30 से 40 शब्दों से अधिक ना हो। महत्व दिया गया है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। लीड पाठक का ध्यान खींचने का सबसे बड़ा औजार है। एक अच्छी लीड पाठक को पूरा समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही यह पत्रकार की लेखन क्षमता और समाचार को समझने की गहराई को दर्शाती है। खराब लीड होने पर पाठक समाचार छोड़ देता है, इसलिए लीड लिखने में सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्टिंग को कला और विज्ञान दोनों क्यों कहा जाता है? वस्तुनिष्ठ और भाषा शैली पर विस्तार से लिखिए। आंसर है रिपोर्टिंग को कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है क्योंकि इसमें तथ्यों की सटीकता के साथ प्रस्तुति का रोचकता का संतुलन जरूरी है। इसमें पॉइंट है विज्ञान के रूप में रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग विज्ञान है क्योंकि यह तथ्य, आंकड़े, तिथि, स्थान और समय पर आधारित होती है। एक भी गलत आंकड़ा या तारीख पूरे समाचार को झूठा बना देती है। इसमें वस्तुनिष्ठता सबसे ज़रूरी है
वस्तुनिष्ठता का अर्थ है रिपोर्टर का अपनी राय, पूर्वाग्रह या भावना को समाचार से अलग रखना। उसका काम केवल यह बताना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसे पक्ष या विपक्ष नहीं लेना है। अगर रिपोर्टर ने अपनी राय जोड़ दी तो वह समाचार नहीं संपादकीय बन जाता है। वस्तुनिष्ठता ही पत्रकार की विश्वसनीयता का आधार है और जनता का भरोसा इसी पर टिका होता है। अगला पॉइंट है कला के रूप में रिपोर्टिंग। वही तथ्य जब पाठक तक पहुंचते हैं तो उन्हें रोचक और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करना पड़ता है। यही कला है। भाषा शैली सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए ताकि आम पाठक आसानी से समझ सके। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो अर्थ को सही सही व्यक्त करे, वाक्य छोटे हों और अनावश्यक विशेषणों से बचे। कला का अर्थ सनसनी फैलाना नहीं बल्कि तथ्य को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना है। अगला देखते हैं निष्कर्ष। बिना विज्ञान के रिपोर्टिंग झूठी और भ्रामक हो जाएगी, जबकि बिना कला के वह उबाऊ और नीरस हो जाएगी। इसलिए एक सफल रिपोर्टर वह है जो तथ्यों का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करे और उन्हें कलात्मक भाषा में जनता तक पहुंचाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सिलेबस पर आधारित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में यही सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी विद सभी में। बाय।